जिस वीआईपी कल्चर का विरोध भाजपा की तरफ से होता है, उसी भाजपा के विधायक वंदे भारत से सफर कर रहे थे। उनकी बानगी देखिए कि वीआईपी कल्चर को कैसे खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। वंदे भारत से सफर कर रहे थे, विंडो सीट पर उन्हें बैठना था। विंडो सीट पर बैठा युवक उन्हें अपना सीट देने से मना करता है। इस पे विधायक जी भन्ना जाते हैं, खिसिया जाते हैं और स्टेशन पर अपने गुर्गों को बुलाते हैं और उस यात्री की पिटाई करवा देते हैं। सोचिए, उस वंदे भारत ट्रेन की ये कहानी है, उस वंदे भारत ट्रेन की जिसकी प्रचार और प्रसार मोदी जी खुद किया करते हैं। मोदी जी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत के बारे में न जाने क्या कुछ कहते हैं। वो वंदे भारत कितना सेफ है, आज उस पर सवाल खड़ा होने लगा है। यात्री सफर कर रहे हैं, एक सुपर फास्ट ट्रेन है। सोचिए, उस ट्रेन के एक बोगी में आधे दर्जन से अधिक लोग घुस जाएं, किसी यात्री की पिटाई करने लगे, तो भाई सुरक्षा कहाँ पर है? सुरक्षा का ही तो सवाल है ना, कि सुपर फास्ट ट्रेन, एक एक्सक्लूसिव कोच, और वहां पर आधे दर्जन से अधिक गुंडे मवाली घुस जाएं, किसी यात्री की पिटाई कर दें, तो सुरक्षा कहां पर है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के आधार पर तो मैं ये भी बता रही हूं कि दैनिक भास्कर ने अपनी जो खबर छापी है उसमें ये भी बताया है कि वहां उस ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने बताया कि ये मार पिटाई जब हो रही थी तो पुलिस वाले भी वर्दी में वहां पर खड़े थे। क्योंकि विधायक भाजपा के थे, इसलिए पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। क्योंकि विधायक जी सत्ता में बैठे हुए हैं, इसीलिए रेलवे पुलिस के पुलिस वाले अपना हाथ बांधकर इस मार पिटाई में शामिल हुए या मार पिटाई में चुप्पी साधकर हामी भरते रहे। उस यात्री ने यह भी बताया कि पूरे कोच में हालत लोगों की खराब हो गई थी, क्योंकि उस कोच में महिलाएं और बच्चे भी सफर कर रहे थे। लहूलुहान युवक विरोध नहीं कर पाया क्योंकि आधे दर्जन से अधिक गुंडे उस कोच में घुस गए थे। उसी कोच में सफर कर रही एक लड़की ने कहा कि चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी ट्रेन, एक्सक्लूसिव कोच, उसके बावजूद इस तरीके से गुंडे घुस जाएं, किसी यात्री की पिटाई कर दें, तो सुरक्षा कहां पर आती है? अब आप सोचकर देखिए कि विपक्ष इस मुद्दे को अगर हाथों हाथ लेकर विरोध करे तो होना भी चाहिए। विरोध इस बात को लेकर होना चाहिए कि जब ऐसी सुपर फास्ट ट्रेनों में, ऐसी सुपर डुपर हिट ट्रेनों में इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगी, तो आम ट्रेनों की घटनाओं पर क्या ही बात किया जाए। जब एक्सक्लूसिव डिब्बे में बैठे एक यात्री को पीट दिया जाएगा, तो किसी नॉर्मल ट्रेन में अगर किसी यात्री के साथ अमानवीय बर्ताव हो तो पुलिस कैसे ही काम ठीक से कर पाएगी। पहले तो आरोप यह है कि विधायक जी अपने गुर्गों को बुलाकर उस यात्री की पिटाई करवा देते हैं, और दूसरा बात यह है कि खुद ही जो है वो शिकायत भी दर्ज करा देते हैं। तो सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? मतलब खुद ही गलती करो और गलती करने के बाद पहले चोरी फिर सीना जोरी, खुद ही गलती करके खुद ही जो है वो शिकायत दर्ज करा दिए हैं। अब विधायक जी कौन है, पूरा मामला क्या है, ये आपको तसल्ली से बताएंगे। बीजेपी विधायक वंदे भारत से अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे और उन्होंने एक यात्री को पिटाकर एक नया मसला जो है वो खड़ा कर दिया है। सीट अदला बदली को लेकर विधायक जी गुस्साए हुए थे और उन्होंने अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से बयां किया कि आज चर्चा होने लगी कि भाई वो वीआईपी कल्चर जिसका विरोध सबसे ज्यादा भाजपा करती है, एक मामूली से विधायक को उनकी सीट एक्सचेंज करने पर एक युवक ने मना कर दिया, तो उनको इतना गुस्सा आ गया कि मोदी जी की सबसे फेवरेट वाली ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को पिटवा देते हैं। इससे सवाल तो मोदी जी की उस सुपर डुपर ट्रेन की सुरक्षा को लेकर भी होने लगा, रेल में सुरक्षा को लेकर भी होने लगा, और तो और सवाल इस बात को लेकर भी होने लगा कि क्या विधायक जी अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी को भी पिटवा सकते हैं? क्या अब वीआईपी कल्चर का विरोध करने वाली बीजेपी विधायक जी पर कोई एक्शन लेगी? ये वो सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत की सबसे महंगे वाले कोच में सफर करने वाले एक यात्री की पिटाई से ये जुड़ा मामला है। दरअसल जो बीजेपी विधायक है उनका नाम है राजीव सिंह पारिछा। ये अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ सफर कर रहे थे। अब सफर में उन्होंने एक यात्री से विंडो सीट मांग ली। अब विंडो सीट क्यों मांगी ये भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि नाराजगी की असली वजह क्या है, विधायक जी अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं। दरअसल जो विधायक जी हैं वो झांसी से बबिना सीट से विधायक हैं। दिल्ली से झांसी के लिए वो यात्रा कर रहे थे। दिल्ली में बैठे झांसी उन्हें उतरना था। उन्होंने कुल 3 टिकट बुक कराई थी।
पहली टिकट अपनी, दूसरी अपनी पत्नी की और तीसरी टिकट अपने बेटे के लिए। उन्हें कोच की सीट नंबर 8 मिली जो उनकी अपनी सीट थी। उसके बाद उनकी पत्नी कमली सिंह को जो सीट मिली थी वो 50 नंबर की सीट मिली थी। इसके अलावा उनके बेटे जो श्रेयांश सिंह हैं उनको 51 नंबर की सीट मिली थी। यानी कि पत्नी 50 नंबर वाली सीट पर और बेटा 51 नंबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। विधायक जी चाहते थे कि वो सफर अपने परिवार के साथ करें। अमूमन ऐसा होता है, आप जब कोई टिकट बुक करते हैं तो आपको कोई और सीट नंबर मिल जाती है और आपके परिवार को कोई और सीट नंबर मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा करते वक्त उस बगल वाली सीट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम अपने परिवार के साथ सफ़र करना चाहते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर के साथ सफ़र करना चाहते हैं, कृपया आप हमारी सीट पर जाकर बैठ जाइए। और सीट एक्सचेंज होता रहता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। विधायक जी जाकर कहते हैं कि हमें इस सीट पर बैठना है क्योंकि हमारी पत्नी और अपने बेटे के साथ मैं सफ़र करना चाहता हूं, लेकिन वो युवक, वो आदमी उस सीट से उठने को मना करता है। अब ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है। कोई भी इंसान अपनी सीट पर अगर कंफर्ट फील कर रहा है तो वो चाहे तो ना उठे। मैं भी अपना एक मामला जो है वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं ट्रेन से सफ़र कर रही थी, तब नीचे वाली सीट मुझे चाहिए थी, लेकिन मेरी वाली सीट जो है वो अपर सीट थी। मैं नीचे वाली सीट पर सफ़र कर रहे एक आदमी से कहती भी हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया प्लीज़ मुझे ये सीट दे दीजिए क्योंकि मैं ऊपर की सीट पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। वज़न ज़्यादा था और प्रेगनेंसी में शायद इस तरीके का सफ़र मेरे लिए सेफ़ नहीं होता क्योंकि बाथरूम वगैरह के लिए कई बार उतरना भी पड़ता है। लेकिन उस आदमी ने उस सीट से उठने के लिए मना कर दिया, तो हम तो विरोध नहीं कर पाए, हमने तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की और हम इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंसान पैसा देकर सीट पर बैठा हुआ है, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो उस सीट से उठेगा या नहीं उठेगा। वैसे ही उस शख्स ने साफ मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, मैं अपनी सीट पर कंफर्ट फील कर रहा हूँ, मैं नहीं उठना चाहता हूँ। बस विधायक जी को ना सुनने की आदत नहीं थी क्योंकि भैया सबसे बड़े पार्टी के विधायक हैं, विधायक जी का अपना रौला है, आसपास के छुटभैया नेता उनके आगे पीछे घूमते हैं, भैया जी कहते हैं और भैया जी मस्त आलीशान सफ़र करते हैं, अपने छुटभैया नेताओं के साथ भोकाल टाइट करके घूमते हैं। ऐसे में उनको काफ़ी बुरा लग जाता है जब एक शख्स उनसे ये कह देता है कि नहीं, हम नहीं उठना चाहते। बस इसी से विधायक जी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। विधायक जी नाराज़ होकर अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने छोटे मोटे नेताओं को फ़ोन कर बता देते हैं कि देखो इस तरीके की बात हुई है, मुझे एक शख्स ने मना कर दिया है और जो भी उन्होंने कहा हो। उसके बाद झांसी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही आधा दर्जन से अधिक लोग वंदे भारत में घुस जाते हैं और 49 नंबर की सीट पर बैठे शख्स को बुरी तरीके से मारते हैं। कई खबरों में फ्रैक्चर तक की भी खबर आई है। नाक, कान, आंख और अलग अलग जगहों से जब तक खून नहीं बह जाता तब तक पीटते हैं। अब शुक्र की बात ये थी कि उस ट्रेन को आगे जाना था। ट्रेन सिग्नल पर आवाज़ देती है, सीटी बजाती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। बस यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शायद उस इंसान की जान बच गई। अगर इंसान की जान नहीं बचती तो भी क्या इस तरीके से शांति का पूरा माहौल होता। मतलब देखिए कि अगर कोई इंसान सीट बदलने से मना कर दे तो क्या इस तरीके का ईगो होना चाहिए, क्या इस तरीके का भोकाल होना चाहिए कि आपने कैसे मना कर दिया तो हम पिटवा देंगे। मतलब हैरानी है इस पूरे मामले को लेकर कि एक शख्स ने सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए मना किया तो विधायक जी अपने गुर्गों को बुलाकर पिटवा देते हैं। आपको स्क्रीन पर अलग अलग खबरें दिख भी रही होंगी। अब इस पूरे मामले पर विधायक जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। विधायक जी ये कह रहे थे कि दरअसल वो जिस बोगी में सफ़र कर रहे थे उस बोगी में 49 और 52 वाली सीट पर बैठे लोग जो है वो बहुत गंदे तरीके से जो है वो सफ़र कर रहे थे, अपना पैर फैलाकर, हाथ फैलाकर बहुत गंदे तरीके से सफ़र कर रहे थे। अमानवीय उनका व्यवहार था, बहुत रूड वो पेश आ रहे थे। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है, बताया कि आपके इस तरीके से फैल के चौड़ के बैठने से आने जाने वाले लोगों को भी शिकायत हो रही है, मेरी पत्नी और बच्चों को भी जो है वो तकलीफ महसूस हो रही है, कृपया आप ठीक से सफ़र करिए। लेकिन वो जो शख्स थे उन्होंने विधायक जी के साथ बदतमीजी कर दी, विधायक जी के साथ उल जलूल बकवास करने लगे, गाली गलौज करने लगे। इसलिए विधायक जी जो है वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने तो बड़ा ही मानवीय व्यवहार अपनाया, उन्होंने समझाया बुझाया और जब वो नहीं माने तो वो गैलरी में जाकर खड़े हो गए। इसके बाद ये पूरा मामला है, जब वो गैलरी में जाकर खड़े हो गए तो ऐसा उन लोगों को लगा जो 49 और 52 वाली सीट पर बैठे लोग थे, उनको ऐसा लगा कि विधायक जी जो है वो किसी से शिकायत कर रहे हैं। तो वो लोग उठ कर आकर गैलरी में विधायक जी के साथ बदतमीजी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और
इस तरीके की चीज़ें विधायक जी कहते नजर आते हैं। उन्होंने जो है वो रेलवे में अपनी शिकायत भी जो है वो दर्ज करा दी है। लिखित शिकायत जो है वो विधायक जी राजीव सिंह की तरफ से जो है वो दर्ज करा दी है। शिकायत के आधार पर धारा 115(2) और धारा 352 के तहत जो है वो मामला जीआरपीएफ की तरफ से दर्ज भी कर लिया गया है। एक और खबर है जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि जीआरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने घटना को स्वीकार तो किया, लेकिन वो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि रेलवे के तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस वाले ये जानते हैं कि गलती किसकी है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं विधायक जी की वजह से उनकी नौकरी ना खतरे में आ जाए, कहीं विधायक जी की वजह से वो किसी के नज़र में ना खटक जाएं, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। मतलब पुलिस वाले ये जानते हैं कि गलती किसकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिसे पीटा गया, जिसे मारा गया, उसी के खिलाफ फिर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। गजब की गुंडागर्दी है। पहले आपको किसी के सीट शेयरिंग से इतनी नाराजगी होती है कि आप उसे पीट देते हैं, उसके बाद आप उसी पर एफआईआर भी दर्ज कर देते हैं। गजब का रामराज है, गजब का जलवा है, मतलब क्या ही कहा जाए। इस पूरे मामले पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि उस आम इंसान ने अगर सीट शेयरिंग से मना कर दिया तो क्या इतना भी अधिकार एक शख्स के पास नहीं है? वो पूरा पैसा देकर सफ़र कर रहा था, उसे सीट नंबर जो है वो टिकट बुक करते वक्त मिला था, उस अपनी सीट पर वो बैठा था। अब वो सीट से उठे या ना उठे ये उसकी अपनी आज़ादी थी, उसकी अपनी स्वतंत्रता थी। अगर वो सीट से उठने के लिए मना कर दे तो क्या इस तरीके से बेरहमी से उसे पीटा जा सकता है? अब अच्छी बात तो ये है कि सिग्नल होने के कारण ट्रेन जो है वो भोपाल की तरफ बढ़ गई। अगर ट्रेन उस स्टेशन पर ज़्यादा देर तक रुकती तो उस शख्स के साथ क्या होता? अभी तो उसको सिर्फ लहूलुहान किया गया है। वीडियो बिना ब्लर किए आपको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है और इस तरीके की तस्वीरें साझा नहीं की जा सकती, अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाइए जो हर मंच पर खड़े होते हैं और जब बोलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कभी वीआईपी कल्चर का विरोध करते हुए बोलते हैं, कभी नियम और कानून की बात करते हैं, लेकिन जब इनके विधायक सांसद इस तरीके की गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो उनके पद से इस्तीफा तक नहीं मांग पाते। आपको क्या लगता है, इस पूरे मसले पर विधायक जी पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पूरे मसले पर छानबीन की जानी चाहिए? क्योंकि विधायक जी का ये कहना है कि ये दो बदतमीज लोग बदतमीजी कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी पत्नी और उनके बच्चे असहज हो रहे थे। इसलिए आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, बहुत धन्यवाद।